Guys, so welcome back to my channel. After a long time, I am making the video again. So I'm sorry for that. तो चलो देखते हैं ब्रेकआउट स्टॉक देखते हैं, ठीक है। सो ब्रेकआउट स्टॉक देखने से पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस क्यों रखना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैं बोलता हूँ, टेक रिस्क टिल स्टॉप लॉस और लूज द चांस। तो गाइज एक अच्छा सा देखो, मैं बताता हूँ। ये हमारा स्टॉक था, ठीक है, IIFL फाइनेंस, ठीक है। यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये ऊपर से नीचे आ रहा था। फिर मेरे को लगा कि यहाँ या और यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट देगा, तो आई हैव टेकन द एंट्री, राइट। लेकिन उसके बाद क्या है कि ये रेसिस्टेंट लेवल था, बट ब्रेकआउट नहीं दिया था, फिर भी मैं बाई कर लिया था। ये हैमर था और ऊपर गया था, तो यहाँ से लिया। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद ये नीचे आने लगा गाइस, ठीक है। तो मेरे को लगा कि ओके, नाउ आई हैव टू एक्सिट दैट वन। तो 4% का स्टॉप लॉस हिट कराया और मैं निकल गया। और देखो गाइज, अगर मैं नहीं निकलता और वेट करते रहता तो देखो कि करीब करीब 50% हमें लॉस हो जाता, ठीक है। तो आई हैव सेव द मनी, ओके। कभी कभी छोटा लॉस लेके निकल जाना चाहिए, ये मैं बोलता हूँ। तो इसलिए आपको भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मनी रहेगा तभी आप मार्केट में रहोगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी इन द मार्केट, ठीक है। ये तो कहानी मैं ऑलवेज कहते रहता हूँ कि टेक रिस्क टिल एसल। अब आते हैं कुछ स्टॉक जो हमारा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो एक स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है गाइस, दिस इज 5 स्टार बस फाइनेंस, ठीक है। तो ये जब आईपीओ आया था तो ठीक है, आईपीओ से ऊपर गया था और फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके फिर ऊपर गया। और अभी का देखो कि एक बहुत दिनों से गाइस, देखो करीब अगस्त से एक कंसोलिडेशन जोन में है, ठीक है। और एज यू नो कि ये मेरा फेवरेट पैटर्न होता है, ठीक है। और यू कैन से इट इज ए ट्रायंगल पैटर्न आल्सो इट हैज फॉर्म, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से इट हैज गिवन द ब्रेकआउट, ठीक है। अच्छा सा अर्निंग भी आया, अच्छा। और एक ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। तो हो आई एम बुलिश टू दिस स्टॉक एंड मे बी आई विल टेक आल्सो एंट्री टू दिस स्टॉक, ठीक है। सो ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। अब आते हैं, इसलिए भी अच्छा है, एक और फाइनेंशियल भी हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो स्क्रीनर में चले जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार ओपन किया था, मेरे को ज़्यादा कुछ फंडामेंटल आता नहीं है। तो सेल्स में देखता हूँ, ठीक है। तो सेल्स देखो कि इसका बढ़ते ही गया है, अगर आप देखा जाए। कंसोलिडेटेड है ना। ओके, सो दिस इज क्वार्टरली आई थिंक, और मार्च 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 ओ वाट एवर। तो इसका सेल्स देखो कि बढ़ते ही गया है, ठीक है। और प्रॉफिट एक देखते हैं, दो चीजें मैं ज्यादा देखता हूँ, मेरे को कुछ ज्यादा आता नहीं समझ में। तो ये देखो, प्रॉफिट में मैं देख रहा हूँ कि ये हमेशा प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। तो जब ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा ना, तो फाड़ के देगा, मतलब बहुत ऊपर जाने वाला है, ठीक है। सो दिस इज लुकिंग गुड फ्रॉम माई साइड। ये रहा इसके बारे में, ठीक है। अब आते हैं काबरा एक्सट्रूशन, ठीक है। काबरा एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है गाइज। सो ये भी कहीं कहीं दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है कहीं ना कहीं। और ठीक है, जो भी हो। तो ये स्टॉक जब यहाँ पे आया था और यहाँ से नीचे गिरते 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 बहुत गिर गया, ठीक है। अगेन एक रेसिस्टेंस है अपना, ये ये यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से कोशिश किया आने का, फिर नीचे आया, फिर कोशिश किया था क्रॉस करने का, फिर नीचे आया, और इट हैज गिवन द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेसिस्टेंस, ओके। एक ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे गाइस, तो माय गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है, तो दिस इज अगेन बुलिश। एंड यू कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ लोअर ऑफ दिस ग्रीनर कैंडल 393, ओके। इट्स ऑन योर बीस कि आप कितना स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल स्ट्रेटजी है कि एक बिगर कैंडल का तो ले ही सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ हमें सिग्नल दिख रहा है कि वो शूटिंग स्टार जैसा बन रहा है या कुछ और जैसा बन रहा है, तो वी कैन एग्जिट दैट आल्सो, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो ले सकते हैं, तो दिस इज अगेन गुड स्टॉक, ठीक है। और देखो कि बहुत लो आ गया गाइस, तो अगर ये जीन्यून अगर यहाँ से चलना शुरू करेगा ना, जैसे कि वॉल्यूम दिख रहा है, तो बहुत मतलब कि ऊपर जाएगा। तो दिस इज अगेन स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते
ठीक है। अगेन इफ आई एम टेलिंग टेक द एंट्री, डोंट टेक इट, also you do the research. I am only the suggesting you based on the technical. Okay, so ये चीज ये दिया हुआ है, बहुत पहले दिया हुआ था, ठीक है। अब आते हैं माइंड टेक। ठीक है गाइस। ओके, सो दिस स्टॉक इज, तो ये सारे आप देख रहे होंगे कि ये ड्रा किया हुआ है। तो दिस दिस स्ट्रक्चर वाज टेकन एंड इट वाज पुट ऑन माय बुक। एक बुक मैंने बनाया था प्रैक्टिस के लिए, उसमें ये डाला हुआ था, ठीक है। और देखो ब्रेकआउट का क्या होता है कि एक कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, बी कैन टेक द एंट्री, यहाँ पे एंट्री लेते हैं और आपको इतना सारा प्रॉफिट मिलता है। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस पे भी आया, रिटेस्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट लिया और फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। और अभी का सिनेरियो क्या है गाइज कि यहाँ पे जो बायर आया था और यहाँ पे देखो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से एक कैंडल के बीच में रोज डेली मूव कर रहा है। तो अगर हमारा स्टॉक 320 और 20, ओके, 320 से ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं, देन अगेन वी कैन टेक द एंट्री इन दिस स्टॉक, ठीक है। तो ये स्टॉक मेरे को अच्छा दिख रहा था, ठीक है। सो तीन स्टॉक दे दिया, एक स्टॉक है रिस्की है गाइस, ठीक है, एशियन एनर्जी। तो ये भी स्टॉक मैंने कभी ना कभी मतलब दिया ही था, ठीक है। तो अगेन व्हाट इज हैपन इन दिस स्टॉक, दिस इज पेनी, आई थिंक वॉल्यूम कभी कभी कम इसमें दिखता है, ठीक है। तो अभी का सिनेरियो देख रहे हैं तो वॉल्यूम कल जो आया था अर्निंग अच्छा आया था। तो ये क्या है कि देखो ये स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और इतने दिनों से करीब एक जोन में था, ठीक है। अब देखा जाए तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाकर फेक ब्रेकआउट दिया और इधर फेक ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर ही गया। लेकिन लॉन्गर पिक्चर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि इतना दिनों से एक जोन में है और इट हैज गिवन द ब्रेकआउट, लाइक मूव किया है अपवर्ड मूवमेंट विद द 4.7% और वॉल्यूम है 267। ओके, सो वॉल्यूम अच्छा खासा दिख रहा है, तो वी कैन ऑल्सो टेक एंट्री इन दिस एंड ऑलवेज स्टॉप लॉस इसमें रखना स्ट्रिक्टली, क्योंकि अगर लोअर सर्किट तो अभी नहीं लगेगा क्योंकि अभी मूव ही नहीं किया, ठीक है, इतना दिनों से। तो यहाँ पे अगर यहाँ से नीचे भी आता है तो यहाँ नीचे आएगा और फिर कोशिश करेगा ऊपर जाने का, तो वी कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ एज पर योर कन्वीनियंस। फर्स्ट स्टॉप लॉस यू कैन टेक एज ए 3295, बिकॉज ये कभी कभी क्या होता है कि इस ऐसा स्टॉक में क्या होता है कि कभी कभी बहुत नीचे भी आ जाता है और फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो अगेन दिस इज लुकिंग गुड, ओके, वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है इस दिन, ठीक है। और इसका अर्निंग भी अच्छा खासा दिखता है गाइस, अगर मैं दिखा दूं तो इसमें, ठीक है। तो ये लास्ट स्टॉक है, चार स्टॉक्स मैंने आपको बताया एशियन एनर्जी का, ठीक है। तो इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता हूँ। तो इसका भी अगर देखा जाए guys, तो सेल्स क्या है कि हमेशा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कमिंग टू द नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये देखो नेगेटिव में, इधर नेगेटिव था करीब 2017 तक, ठीक है। 17-18 के बाद ये स्टॉक कुछ प्रॉफिट देने लगा। पिछले महीने क्या था, मार्च मार्च 23 में क्या था, लॉस में था, लेकिन मार्च 24 में अगेन इट हैज कम टू द प्रॉफिट। तो नेगेटिव से प्रॉफिट आया, तो अगेन इट इज नाउ होप, वी शुड होप दैट कि ये आगे भी प्रॉफिट करेगा। तो दैट्स वाई क्या है कि ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, ठीक है। Okay, guys. So these all are stock for tomorrow and coming days. With the stop loss, you should have been in the market. ठीक है. So thank you and thank you. Sorry for this much delay in the videos. Actually, guys, time नहीं मिलता है तो क्या करना पड़ता है. Okay. Anyhow, I have make this and I will try to make again. Okay. So I think for longer time, it is better to take this. Okay. That's all for today. स्टॉक तो बहुत मिलते हैं गाइज, लेकिन इतना सारा डिस्कस नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस अच्छा, ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन आंसर दैट। ओके, फाइन, थैंक यू।